हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, यानी कि सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024। इसमें जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज अलग अलग वीडियोज में कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में ये पार्ट 3 है, इसका मतलब ज्योमेट्री का पार्ट 1 और जो दूसरा पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियोज हम डालें उसका अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम जो हुआ था आपका जुलाई के महीने में 2024 में हुआ था, टोटल 36 शिफ्ट में हुआ था और सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। और क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार है ज्वाइन कर ले, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी डी एंड एंगल सी बी सी ई मीट एट पॉइंट पी। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंगल ए यहाँ पे 72 डिग्री आपको गिवन है और मेजर पूछ रहा है आपसे एंगल पी का। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे बना दिया ट्रायंगल, जो कि कलरफुल मैं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको करता हूं डिलीट और वापस से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल का काफी खूबसूरत और वही पुराना नाम है अपना एबीसी। इसमें आप देखोगे कि क्या दे रखा है कि डी और ई। देखो, एबीसी में एसी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि एसी को प्रोड्यूस करना है तो आगे जगह होना चाहिए, तो इसलिए मैं इस ट्रायंगल को या फिर चलो ट्रायंगल को यहां से मैं उठा लेता हूं और लेके आ जाता हूं। यहाँ पे अब जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ इस तरीके से बनाता हूँ और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अभी हमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी दोनों को ही प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, वही ठीक था, इसका मतलब तो यहीं पे रखते हैं। ठीक है, देखो अब मैं पहले प्रोड्यूस कर लेता हूँ फिर आपको आगे समझाता हूँ। जैसे इसको मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया, ठीक है, फिर इसको यहाँ तक। और आगे ये भी कह रहा है कि डी और ई तक, और फिर बाइसेक्टर है सी बी डी का। ठीक है, सी बी और डी का, यानी कि मान के चलो हमें ए बी को बढ़ाना था डी तक, तो इसका सीधा मतलब है, अब मैं यहां से मिला देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे मैं नेमिंग करूंगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी को कहां तक बढ़ाना था? डी तक, सीधा सीधा यहां पर बोला गया है। वैसे ही ए सी को ई तक प्रोड्यूस करना है। अब ये प्रोड्यूस करने के बाद ये कह रहा है, देखो एंगल ए जो है ये 72 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंगल सी बी डी का बाइसेक्टर, देखो सी बी और डी का बाइसेक्टर यानी कि ये वाली लाइन, ये सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा बी सी ई, देखो बी सी ई इसका बाइसेक्टर यानी कि ये वाला बाइसेक्टर। ये दोनों पॉइंट जो है वो पॉइंट पी पे यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया और हमसे एंगल पी पूछ रहा है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जैसे दो तीन आप फॉर्मूले याद रख सकते हो डायरेक्ट। जैसे ये मान लो यहाँ पर है ए बी सी, इसका दोनों का इंटरनल बाइसेक्टर, दोनों एंगल का अगर मान लो पॉइंट आई पे मिलता है तो हम एंगल बी आई सी कैसे लिखते हैं, कल की वीडियो में मैंने यानी कि पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ये होता है 90 और प्लस इसके ठीक अपोजिट साइड में, यानी कि पीछे यहाँ पे जो भी एंगल है वर्टेक्स पे ए है तो a/2। ठीक है, और वही अगर इसको आगे प्रोड्यूस किया जाए और यहाँ पे आके मिले, लेट से दिस पॉइंट इज पी, और आपसे एंगल बी पी सी पूछे और यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर है लाइंस, ये भी बाइसेक्टर्स थे। ठीक है, तो ऐसे में हम बीपीसी को बोलते हैं 90 और -a/2, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोलेंगे कि पी की जो वैल्यू होगी ये होगी ये वाली वैल्यू, ये 90 और -a/2 यानी 72 का हाफ जो कि 36 होगा। लास्ट डिजिट 4 आएगा, ये बात आप समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है,
इसको आप पूरा माइनस भी कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको थ्योरम या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया है एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी, इसमें कह रहा है डी और ई दो पॉइंट है जो कि साइड ए बी एंड ए सी पे हैं, इस तरह से कि डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। इफ AD इक्वल टू एक्स, DB इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, AE इज गिवन एंड EC इज ऑल्सो गिवन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आप इजिली समझ पाए। तो पहले मैं एक यहाँ पे बना दिया ट्रायंगल, जिसका नाम फिर से वही पुराना वाला नाम ABC। ठीक है, अच्छा अब इसमें डी और ई जो है वो पॉइंट है ए बी और ए सी पे, तो मैं यहाँ पे ए बी पे एक पॉइंट डी मान लेता हूँ, ए सी पे एक पॉइंट ई। ये सारे स्टैंडर्ड हो चुके हैं डायग्राम, ये जरूर याद रखिए आप कि इसमें क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन किस तरीके से। जैसे अब मैंने पहले डीई ड्रॉ किया, पहली बात की अगर ये पैरेलल हो गया किसके, बीसी के, अगर ये बीसी के पैरेलल है तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इट मीन्स ए डी ई, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा एबीसी ये सिमिलर होगा, ये बात तय है। और इसका मतलब यहाँ पर भुजाएं समानुपाती होंगी, ये बात भी तय है। ठीक है, तो हमें देखो एडी गिवन है और ये सब जो भी गिवन है उस पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये समझेंगे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा यानी कि समरूप होगा, और ऐसे में भुजाएं समानुपाती होंगी। इट मीन्स एडी डिवाइडेड बाई ए बी दिस इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। अगर आपने सिमिलरिटीज पढ़ी हैं, उसका थ्योरम पढ़ा है तो जरूर पता होगा समरूपता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो AD डिवाइडेड बाई AB, और वैसे ही AE डिवाइडेड बाई AC, और फिर DE डिवाइडेड बाई, अगर आप BC लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो DE डिवाइडेड बाई BC। ये सारे बराबर होते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, हमें x बताना है। देखो AD की वैल्यू क्या है x, AB की वैल्यू AD x है, और DB कितना है x माइनस थ्री। तो अगर AB हमें लिखना है तो इन दोनों को प्लस करना होगा, जैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि AD और प्लस DB, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 3। AE गिवन है क्या, AE यहाँ पे गिवन है x प्लस थ्री, और EC गिवन है देखो यहाँ पे ये x माइनस टू और ये x प्लस थ्री। तो दोनों को प्लस करेंगे AC निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 1। इसको हमने प्लस कर दिया, आप कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू निकालना है तो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो इसको करोगे तो ये बनेगा 2x² और प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2x² और प्लस 3 टू जा 6x। जैसे इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और इसी को इसमें मल्टीप्लाई किया, अब इससे करोगे तो माइनस का 3x और माइनस का 3 3 जा 9। अब देखो ये 2x² तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3x है, और अगर इसको इधर भेज दें तो ये 3x से एक और कम होकर 2x बच जाएगा इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 का हाफ यानी कि 4.5, तो ऑप्शन सी सही है। सिमिलरिटीज का यहाँ पे थ्योरम लगा है, बस आपको वो पता होना चाहिए कि कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और अगर सिमिलर होते हैं तो वहां पे हम कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन ट्रायंगल DEW AB इज पैरेलल टू EW if AD इक्वल टू 4, DE इक्वल टू 12 एंड DW इक्वल टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ DB। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप सेम डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर आपको पहले से पता है कि ये सिमिलर होने वाले हैं तो बिना डायग्राम के भी आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये DWE है, DEW, अब AD है यहाँ पे 4, ADA कहां पर है, देखो इसमें ये बोला गया है AB पैरेलल टू EW है, AB यानी कि यहां से हमें खींचना होगा AB। ठीक है, देखो AB पैरेलल टू EW है, तो हमने यहाँ पे ये A मान लिया और ये B मान लिया। अब चूंकि ये पैरेलल हो गया तो फिर से हम वैसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई ED और इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई ADW। ठीक है, ये टोटल हम लेंगे, और आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम लिखेंगे। अब इसमें AD 4 है, देखो AD के जगह पर हमने 4 ले लिया, ED E से D तक, तो ED यहाँ पे गिवन है 12, और AB आपको गिवन है क्या, AB नहीं गिवन है, सॉरी AB मैंने ले लिया, यहाँ DB लिखना चाहिए था, दिस इज नॉट AB, दिस इज DB। ठीक है, तो DB हमें बताना ही है, तो ये x हो गया, और DW आपको 24 दे रखा है। बस काट लो, 12 दूना 24 और 4 दूना 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये एक बात आप समझ पाए होंगे, अगर अभी तक आपने देखा है वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, या फिर अगर आप कंपाइलेशन देख रहे हैं तो ये आप समझ गए हों कि अभी हम केवल ट्रायंगल्स और लाइन और एंगल्स ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम ज्योमेट्री में
सर्कल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो सर्कल के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, जैसे ये पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 से आपको सर्कल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर की वैल्यू दी है, पीटी की लेंथ हमें बतानी है और ये सब दिया हुआ है। सेम, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैं डायग्राम के थ्रू ही अगर बताऊं तो मान लो ये आपका हो गया एक ट्रायंगल और इसमें फिर से उसी टाइप का लाइन है। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहां तक बात सही है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है एस टी, तो ये पैरेलल हो गया। सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो आप उसके जैसा सॉल्व कीजिए और पीटी की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, और कोई कमेंट बॉक्स में आके नहीं रोएगा, क्या नहीं रोएगा, ये नहीं बोलेगा कि आपने जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ वो आपने दे दिया होमवर्क के तौर पर। ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में दो दो क्वेश्चन करे हैं, तो अगर आप वो समझ पाए हैं, यानी कि स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करके जो सही उत्तर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर इन अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, इट इज गिवन दैट। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने पार्ट 2 में कवर किया है, अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पे फाइनली यहाँ पे वहां पे प्लस करके निकालना था, यहाँ माइनस करके निकालना है। अब चूंकि मैंने सॉल्व किया तो मैं डायग्राम पर डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू जो है वो एस आर से बड़ी है, डायगोनल्स पी आर और क्यू एस जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और बाकी ये तमाम वैल्यूज दी हुई है और हमें ये निकालना है। तो पहले अब मैं डायग्राम पर ही आता हूं। जैसे मैं पहले बना लेता हूं अपना ट्रेपिज्म, जो कि ये हो गया ट्रेपिज्म अपना। इसमें क्या गिवन है आपको ध्यान दीजिएगा, दोनों डायगोनल जो है वो ओ पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। अब नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू बड़ी है तो ये हो गया पी क्यू, किससे बड़ी है भाई, एस आर से। ठीक है, एस आर से पी क्यू बड़ा है और ये पैरेलल भी है, ध्यान दीजिए, तभी तो ट्रेपिज्म बनेगा ना। अब इसमें ये कह रहा है कि पी ओ, ये ओ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। कल हमने फॉर्मूला क्या बोला था, देखो पी ओ डिवाइडेड बाई ओ आर। ठीक है, देखो पी ओ डिवाइडेड बाई ओ आर, चूंकि यहाँ पे ये सिमिलर होता है। देखो ये वाला ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल मैं दिखा रहा हूं, ये ट्रेंगल और साथ में ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा, आप पुरानी वीडियो मेरी यानी कि पार्ट 2 जरूर देख लें, और कंपाइलेशन देख रहे हैं तो आप पार्ट 2 का जो एरिया है यानी कि जितना लेंथ है वो देखें। ठीक है, तो देखो P से O तक और O से R तक, और वैसे ही आप लिखोगे O से Q तक और O से S तक, यानी कि ओ क्यू बाई ओ एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये आ जाएगा PO और गुना में OS, और यहाँ पर OR और गुना में ओ क्यू। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम। जैसे पीओ की वैल्यू इसमें गिवन है, देखो कहां पर, ये पीओ की वैल्यू है 3x और माइनस का 15, तो मैंने लिख दिया 3x माइनस 15। वैल्यू भी डिक्टो सेम दिया हुआ है, जो वैल्यू वहां पर दिया था वही वैल्यू यहां पर दिया है। तो मुझे याद भी है कि x की वैल्यू हमने 6 और 5 निकाला था। ठीक है, पूरा सॉल्व करके मैं दिखाई देता हूं आपको। जैसे ये पीओ की वैल्यू हमने रख दी, फिर ओ एस की वैल्यू आपको इसमें गिवन है। देखो ओ एस की वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया, राइट साइड में आप लिखोगे। ओ आर, ओ आर आपको x माइनस 5 गिवन है, और बच गया ओ क्यू, तो ओ क्यू आपको x प्लस 9 गिवन है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 दिया 15x और माइनस का 75, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 9 में से 5 गया 4x, और माइनस 9 बचे 45, ये आएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करोगे आप तो ये देखो बनेगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट मैं इससे लिखता हूं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। ठीक है, और ये 4x है, अगर 15x को भी हम इधर लेके आ जाएं तो माइनस में आएगा, तो बचेगा माइनस का 11x, और ये 75 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा कितना, 30 इक्वल टू 0। तो अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, -6 और -5 में, 6 5 11 और 6 25 30 भी हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 और 5 आएगा। अच्छा एक चीज करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पे एक्चुअली में स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये x1 और x2 होना चाहिए था, ये इस तरीके से एक्चुअली में लिखा है। ये 1 यहाँ रहना चाहिए था और ये 2 यहाँ रहना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आपसे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर पूछा है, या फिर यूं समझ लो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x1 एंड x2 ये आपसे पूछा गया है। तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस 11 आएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी सेम, डेटा भी सेम, बस फाइनल आपको जो पूछा गया वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस इतना ही अंतर है।
अगला सवाल है, ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है। बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी से क्रमशः बिंदु बी और पी पर मिलती है। यदि ये सब है तो आपसे पूछा गया है ए क्यू की लंबाई 2 है तो सी क्यू की लंबाई। देखो सीधे हम डायग्राम पर आते हैं। पहले ट्रायंगल एबीसी की बात की गई है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट से ये वो ट्रायंगल है, नाम इसका फिर से वही है, ए बी और सी। अब इसमें क्या बोला गया है आपको कि भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी। ठीक है, एबी और एसी और बीसी के समांतर बिंदु पी और क्यू पर मिलती है, यानी कि बीसी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। बीसी के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जिसका जो नेम होगा वो पी क्यू होगा। दिस इज पी क्यू। और ये चूंकि पैरेलल है तो ये हम पैरेलल ऐसे दिखा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे यहां से कि आगे करना क्या है। ऐसा मैंने एक होमवर्क भी दिया है आपको इसी वीडियो में, वही काम करना है आपको। एपी डिवाइडेड बाई ए बी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एपी डिवाइडेड बाई ए बी, और ए क्यू डिवाइडेड बाई ए सी। अब देखो आप वैल्यू इसमें रखो, आप इस चीज को भी लिख सकते हो। इसमें वैल्यू रखोगे एपी, एपी आपको गिवन है, एपी और क्यूसी बराबर है, एपी और क्यूसी बराबर है। इट मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स है, पहली चीज। आगे कह रहा है कि ए बी की लेंथ जो है वो 12 है। ए बी पूरी ये 12 है तो हम यहाँ पर एपी के जगह पर रखेंगे एक्स डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, राइट साइड में आपको बोला गया है कि ए क्यू जो है वो 2 है, ए क्यू की लेंथ 2 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और डिवाइडेड बाई ये टोटल, इट मीन्स एक्स प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप सी क्यू की लेंथ पूछ रहा है, सी क्यू यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और इक्वल टू का 12 टू जा 24, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये 6 चौके 24 तो प्लस का 6 और माइनस का 4 जाएगा, यानी कि x की वैल्यू माइनस में 6 आएगा और प्लस में 4 आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पे हटा दें तो पॉजिटिव वैल्यू 4 बचता है, जो कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बाकी इसको आप फर्दर पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47th पे। 47th की बात करोगे, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, ये ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, ए बी है पी क्यू है ये सब है, तो ये आपसे पेरीमीटर ऑफ एबीसी पूछ रहा है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब हुआ सम ऑफ साइड्स, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। एबीसी का पेरीमीटर यानी कि हमें ए बी और प्लस बीसी और प्लस एसी ये बताना है। ए बी हमें पता है कि 8 है, बीसी नहीं पता है और एसी नहीं पता है। तो देखो सबसे पहले चूंकि ये सिमिलर है तो बिना डायग्राम बनाए भी हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, फिर आप बोलोगे बीसी डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे क्यू आर, और ऐसे ही आप लिख सकते हो एसी डिवाइडेड बाई पी आर। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर लो आप, पी क्यू दिया है 12 तो पी क्यू हो गया 12। ठीक है, क्यू आर दिया है आपको 18 तो क्यू आर के जगह पर हमने रख दिया 18, और क्या दे रखा है आर पी, अच्छा आर पी भी दे रखा है, ये है 24 है। और ए बी 8 है यानी कि ये 8 है, इसको मैं y और इसको x लिख देता हूं लेट से, यानी कि BC को मैंने y मान लिया और AC को x मान लिया। अब इसको सॉल्व करके निकाल लो, वही तो हमें BC और AC की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वही पुट करेंगे और प्लस करके आंसर आ जाएगा। देखो अगर केवल इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144/12, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। और फिर वैसे ही हम फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो 12 दूना 24 और 8 दूना 16, यानी x की वैल्यू 16 आ जाएगी। फर्स्ट और लास्ट लेने का मतलब क्या हुआ कि 8/12 को मैं x/24 के बराबर रखूंगा। तो 16 और 12 यहाँ पे रख दो, ये एक 16 और एक 12 हो गया। तो देखो 12 और 8 20 और 16 कितना हो गया 36। ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी में एक्स वाई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है बीसी की। अब ये बिल्कुल सेम टाइप का है, वही वाहियात सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स ये भी होमवर्क है, बिल्कुल डेसिमल देख के नहीं घबराना है और सही उत्तर लाना है और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, ट्रायंगल एबीसी है, पी और क्यू जो है वो मिडिल पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, और आपको ये सब दिया हुआ है और बीसी पूछ रहा है, तो ये सेम टाइप का है लेकिन उससे भी आसान है। मिड पॉइंट थ्योरम पे डायरेक्ट आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, सारे तरीके बिल्कुल सेम है जो अभी हम तब से कर रहे हैं खेल, जो
यानी कि जो बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी टाइप में है ये। बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि ये जो पैरेलल लाइंस खींचा जाएगा ना, इसमें ये जो पॉइंट्स होंगे ये दोनों, ये इस लाइन के मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनका नाम भी दिया है कि ये P और ये Q है, और ये आपका वही प्यारा नाम ABC है, ठीक है। प्यारा क्यों? क्योंकि ये A से स्टार्ट होता है। अब देखो इसमें क्या है, A और B के बीच में एक P भी आ गया यहाँ पर। अब ये ध्यान रखना कि P मिड पॉइंट है, और यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो पहला बात कि ये पैरेलल होंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर AP की वैल्यू अगर आप निकालो तो ये बी की हाफ होगी, यानी कि इस पूरी लाइन की हाफ, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही AQ की अगर वैल्यू आप पूछोगे तो ये AC का हाफ हो जाएगा, या फिर QC पूछोगे तो भी AC का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके बराबर है। और वैसे ही PQ जो है वो BC का हाफ होता है। तो ये बात आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब देखो PR और RQ का रेशियो दिया है, पी आर कहाँ है लेकिन इसमें, अच्छा PQ पर एक पॉइंट R है, PQ पर एक कोई पॉइंट R है जो कि हमारा खेल खराब कर रहा है, नहीं तो हम आंसर तक पहुंच चुके थे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो पी आर और आर क्यू का रेशियो, P से R ये 1 है और R से Q कितना है, 5 है। तो अब देखो हमसे पी आर 6 दे रखा है, यानी पी आर की वैल्यू ये 6 है। तो देखो 1 की वैल्यू अगर 6 हो गई तो 5 की वैल्यू 5 छके ये 30 हो गया, और टोटल वैल्यू यानी PQ टोटल कितना आ गया, तो 30 और 6 36 आ गया। तो हमसे BC पूछ रहा है, आपको पता है कि ये जो है ये BC का आधा है, यानी BC इसका डबल होगा, 36 का डबल 72, ऑप्शन सी। मिड पॉइंट थ्योरम, सीधी सी बात है। आपको मैंने अभी तो बताया था कि PQ की लेंथ BC का आधा होगा, इसका मतलब BC PQ का डबल है। PQ अगर आ गया 36 तो उसका डबल हो गया BC। अगला सवाल सवाल है आपके पास, एक ट्रायंगल XYZ है जो कि PQR के सिमिलर है, और इनके पेरीमीटर का रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पर 16 और 9, और PQ दिया हुआ है, दूसरा लेंथ पूछ रहा है। आपको मैंने बहुत बार समझाया है और बताया भी है कि देखो एरिया का रेशियो, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो अगर मान लो A और B है, तो इसके बाद पेरीमीटर कह लो, या फिर साइड कह लो, या कोई भी लेंथ कह लो, या फिर हाइट कह लो, या रेडियस कह लो, कोई सी भी इन रेडियस या फिर सरकम रेडियस, इनका जो रेशियो बनता है ना, ये इनका स्क्वायर रूट लोगे आप A का और B का, तो स्क्वायर रूट लेने से इनका रेशियो आ जाता है। और ऐसे ही अगर लेंथ का रेशियो पता है और एरिया पूछ रहा है तो हमें इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए। और ये चूंकि सब सेम है तो ये बात समझ गए होंगे आपकी, पेरीमीटर का रेशियो निकालो, या फिर साइड का रेशियो निकालो, लेंथ का निकालो, हाइट का निकालो, या फिर इन रेडियस सरकम रेडियस का निकालो, वो सब सेम रेशियो रहता है। यानी कि पेरीमीटर का रेशियो अगर यहाँ पर 16 और 9 है तो साइड का रेशियो भी क्या होगा, ये 16 और 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर PQ की लेंथ दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ XY। देखो यहाँ पर PQ यानी कि ये वाली, XY यानी कि ये वाला। तो हम ये बोलेंगे कि देखो अब ये PQR का पेरीमीटर है और ये इसका पेरीमीटर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बोलेंगे कि देखो PQR में पेरीमीटर 16 है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3.6 हो गई ये। तो यहां से अगर आप काटते हैं तो 4 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 चौके 16 और 4 नेम 36, 0.9। और हमें क्या बताना है दोस्तों, 9 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू पहले आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/40। और हमसे 9 की ही वैल्यू पूछी गई है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9×9 = 81 और बटा 40। अब कहीं तो गलत हो रहा है, तभी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। 4 चौके 16, 9 चौके 36, ठीक है। XY यानी कि 9 की वैल्यू तो बतानी ही है, ठीक है। अच्छा देखिए एरर कहाँ है, मैं समझ गया अभी क्या एरर था। जैसे हम रेशियो गलत ले रहे हैं, कैसे गलत ले रहे हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले इरेज कर दूं मैं इसको। तरीका लेकिन बिल्कुल सही है। जैसे देखो एक्चुअली में रेशियो यहाँ पे गिवन है, पहले ट्रायंगल XYZ देन PQR, इट मींस ये जो रेशियो है ये XYZ के लिए है और ये PQR के लिए है, और हमें ये वैल्यू PQ की दे रखी है, तो PQR वाला से हमें इक्वेट करना चाहिए। इट मींस 9 की वैल्यू 3.6 हो गया, तो 1 की वैल्यू 9 चौके 36, इट मींस 0.4, और 16 की वैल्यू हमें बतानी है तो 16 चौके 64 यानी 6.4, ठीक है। तो 0.4 3/5 होता है, तो 6:3/5, 0.4 16 चौके 64, 6 से स्टार्ट होगा, ये बात तो तय है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन ए, अदरवाइज इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 6:4/10 आएगा।
और काटोगे तो ये बन जाएगा, इसको 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, तो 6/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 58, यहाँ पर फिर से अपना प्यारा और पुराना नाम ए बी सी है, जिसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है और एंगल ए बी सी आपसे पूछ रहा है। तो पहले मैं डायग्राम एक बना के दिखा देता हूं, जो कि बहुत ही आसान होगा। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना लिया एक ट्रायंगल जिसका नाम ए बी है, ए बी सी, और ए बी जो है ये है √3, ये है ए बी और सी, ए सी है 2, बी सी है 1 और ये है √3। अच्छा बताओ, अगर आपको ये रेशियो याद होगा, जैसे 1 √3 और 2 का रेशियो याद होगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि इसमें एंगल ए सी बी आपसे पूछ रहा है, एंगल ए सी और बी। तो हमें जो ए सी की वैल्यू 2 दे रखी है। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये 3 और 1 4 आ रहा है, ये भी 4, यानी कि ये तीनों ट्रिपलेट हो गया। और अगर ये ट्रिपलेट हो गया तो जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो ये तो एंगल बी यहाँ से 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और लेकिन हमसे पूछा गया है ए सी बी। ठीक है, अब अगर एंगल बी आपको 90 डिग्री पता चल गया और सी बताना है, तो मान लेते हैं कि अगर ये सी थीटा होता तो मैं यहाँ से साइन थीटा लिखता, तो कितना आता? आप बोलोगे साइन थीटा होता है p/h, p यानी कि इसके सामने की वैल्यू जो कि √3 और h यानी कि 90 डिग्री के सामने 2, तो √3/2। साइन थीटा में √3/2 कितने पे होता है? तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया गया है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट यहाँ पर बीच में कई सारे मिसिंग्स हैं, तो आप ये मत समझना कि हमने क्वेश्चन मिस कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे, और मैंने ये पिछली वीडियो में भी यानी पार्ट 2 में भी आपको दिखाया भी था, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया था। तो हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को साइड कर दिए हैं, इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग से वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, द साइड्स एस टी टी आर एंड द मीडियन एस यू ऑफ द ट्रायंगल एस टी आर इक्वल टू द साइड्स एम एन एन जे एंड द मीडियन एम बी ऑफ द ट्रायंगल एम एन जे रेस्पेक्टिवली, और ये सारे एंगल दिए हुए हैं। तो आपसे ये मेजरमेंट पूछ रहा है 7/11 ऑफ एंगल एस आर टी। ठीक, आपकी सुविधा के लिए मैंने दो डायग्राम यहाँ पे बना दिया। इसमें पहला ट्रायंगल है एस टी और आर, दूसरा ट्रायंगल है आपका एम एन और जे, एम एन और जे। पहले वाले में एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, दोनों में ही मीडियन है, तो मैं दोनों में ही एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर एक मीडियन है, एक मीडियन यहाँ पर है, यानी कि माध्यिका है। इसमें एस वी है, इसमें है एम और वी, सॉरी एस यू है, यहाँ पे वी है। आपको क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि यहाँ पर एस टी टी आर और एस यू, एस टी टी आर और एस यू ये किसके बराबर है? एम एन, यानी कि एस टी जो है ये एम एन के बराबर हो गया। ठीक है, टी आर जो है, मैं अगर कुछ वैल्यू एज्यूम करूं यहाँ पे, जैसे तो मैं बोलूंगा कि ये अगर x है तो ये भी x है, टी आर चूंकि बराबर है तो ये पूरा अगर y है तो ये पूरा y है, और ये मीडियन भी बराबर है, यानी इसको हाइट बोलूं तो ये मीडियन भी हाइट होगा। अच्छा, ये तीनों बराबर है यहाँ पर। अब आगे क्या दिया है? एंगल दे रखा है एस टी यू 46 है, एस टी यू 46 है। अब चूंकि ये 46 है तो ये भी डेफिनेटली 46 होगा, क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर हो गए हैं। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे ही ये दोनों साइड सिमिलर हुआ और इनका हाइट भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, आप इनको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एन एम और जे ये 79 है, एन एम और जे ये अगर 79 है दोस्तों, तो फिर ये भी 79 होगा, सीधी सी बात है। और आपसे पूछा जा रहा है 7/11 ऑफ कितना? एस आर टी। तो एस आर टी तो पहले ये वाला निकाल लो। एस आर टी आप कैसे निकाल सकते हो एंगल? तो आप बोलोगे 180 में से हमें इस दोनों को माइनस करना होगा, यानी कि इनका सम कितना आएगा? 7 4 11 और 1 12 125, तो ये 55 आ गया। यहाँ हमें 7/11 ऑफ दिस एंगल बताना है, तो यहाँ पर 55 रख लो, तो ये 7, तो 11 पचे 55 और 7 पचे 35, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। 61st की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी
द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ए बी इज 50 सेंटीमीटर, वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 42। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो पहले मैं एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि आपको ये अंदाजा लग सके। तो जैसे इस टाइप का, चूंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हम उसी तरीके से बनाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा ए बी है, इट मीन्स ये ए बी हो गया, तो ये सी हो गया। ए बी की लेंथ आपको 50 दे रखा है। अच्छा, और किसी एक का 42 दे रखा है, लेट से ये 42 है और इसकी वैल्यू मान लो x है, ठीक है। और एरिया यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया, 2, 9 और 4, ठीक है। तो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा। अब देखिए मैंने सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया है, अब x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दो तरीका है। चूंकि एरिया गिवन है तो हमें एरिया से ही इक्वेट करना है। तो एरिया निकालने के लिए एक तो कि चूंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे हीरोन्स लगा सकते हैं, लेकिन वो काफी टाइम टेकिंग और आपका लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो छोड़ दो और हम किसी तरह से हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर देता हूँ, लेट से, ठीक है। जैसे ही हाइट ड्रॉ करेंगे तो हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, तो मान लो ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और ये चूंकि हाइट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात तो तय है। और इसको मैं बोल देता हूं कि ये P है अपने पास, लेट से, ठीक है। तो अब बताओ कि क्या मैं AP निकाल सकता हूं। आप बोलोगे कैसे, तो अगर मैं एरिया लिखूं यहाँ पे ट्रायंगल का, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस 42 को लेता हूं, यानी कि BC को बेस लेता हूं, बेस 42 लूंगा, तो हाइट हमें BC पर जो हाइट हमने ड्रॉ किया है वो लेना होगा। BC पर हाइट हम यहां से ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, वर्टेक्स यहाँ है तो यहां से हमने ड्रॉ किया और BC को आगे बढ़ाने पर ही यहाँ पे मिला, यानी हाइट यहाँ पे AP होगा, ठीक है। जब बेस हमने BC को लिया तो हाइट AP को लिया। अब आप ये मत समझना कि बेस आप BP को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेस अगर मैं BP ले लिया तो एरिया ये पूरा आ जाएगा, यानी APB का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें तो एरिया AC और B का ही चाहिए। इसीलिए बीस हमने, सॉरी, बेस जो है वो BC को ही लिया है ताकि एरिया AC B तक ही सीमित रहे, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 294। काट पीट करके आंसर निकालो। यहाँ पर 2 से काटोगे 21 और 21 से इसको काटोगे तो 21 एक बार में और 21 चौके 84। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब ये वैल्यू 14 है। अब बताओ ये अगर 14 है और ये 50 है तो क्या हम यहाँ से P और B निकाल सकते हैं, PB। तो आप बोलोगे बिल्कुल PB निकालना है तो हम पाइथागोरस लगा देंगे। ये है 50 और ये है 14। तो अच्छा, एक ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए, 7, 24, 25 वाला। अगर इसको मैं डबल करूं तो ये 14 और 48 और 25 का डबल 50 आएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 14, 48 और 50 का ट्रिपलेट बनता है। अब यहां से आपने देखा कि ये 50 है ही, ये 14 है ही, इसका मतलब ये पूरा कितना होगा दोस्तों, 48 होगा। और अगर ये पूरा 48 होगा और ये 42 है तो ये PC कितना बच गया। तो आप बोलोगे 48 में से 42 को माइनस कर दो तो PC बच गया 6। तो पीसी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब पीबी को मैं नहीं लिख रहा हूं, पीबी तो हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया। अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो कि ये 48 आ गया और पीसी हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही पीसी 6 आ गया तो इस ट्रायंगल में ध्यान से समझिए, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आप देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें एक्स यानी कि ये वाली लेंथ बतानी है, ये साइड AC, और इसमें ये 14 है और ये 6 है, तो AC हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यहां से पाइथागोरस लगा देंगे, जो कि होगा 14 स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हो गया 296 और प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो कितना हो गया, 6 और 6 12 और 9 3 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 332 आ गया। अब इसमें देखो यहाँ 8 है, 2 है, 12 है और 15, 15 तो बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। 3 और 3 6 2 8, 12 भी नहीं आएगा, 3 से कटने वाला आएगा ही नहीं। अब बचता है 2 और 8, तो 8 से काट के चेक करो, 8 चौके 32, 8 से भी ये नहीं कटा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन इकलौता, ऑप्शन बी, तो ये सही उत्तर हुआ। अगर आपको सॉल्व करना है तो चूंकि 2 बाहर है तो 4 को हमें बाहर लाना होगा, यानी कि इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू का ये 58 आएगा, 8 चौके 32 और 5 चौके 20 और 3 23 ही आ रहा है। अच्छा, ये 196 होता है ना, 14 का स्क्वायर 196, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये इतना बन रहा है जिसको हम 2√58 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन बी। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर आप बात समझ पाए हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है
तो जरूर लाइक करें और साथ में कमेंट भी कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल, त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ और PR पर स्थित हैं, ये सब दे रखा है। तो आपको PQ और QS का रेशियो बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार कर ही लिया है, कई बार क्या, इसी वीडियो में मैंने बहुत बार बता दिया आपको। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन भी है जो कि पैरेलल है, ST जो है वो QR के पैरेलल है, तो मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से समझिए, ये PQR है तो मैंने लिख लिया कि ये PQR है। इसमें ST QR के पैरेलल है, यानी कि ST QR के पैरेलल है। पैरेलल होने से भुजाएं समानुपाती हो गई। आपसे ये कह रहा है कि ST PQR को, देखो ST PQR को कह रहा है कि दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, यानी कि इसका जितना एरिया होगा इतना ही इसका एरिया होगा। बात ठीक है, मान लिया। अब दोनों का एरिया चूंकि बराबर है, तो यहां पे ये कह रहा है कि बताओ PQ और QS का रेशियो क्या है। PQ और QS का क्या रेशियो रहा होगा। ठीक है, बहुत आसानी से हम बता पाएंगे। कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला कि इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया तो आप बोलोगे 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो छोटे ट्रायंगल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल PS और T और ट्रायंगल PQR में, ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर बेस पैरेलल है। अब अगर ये सिमिलर है तो सिमिलरिटी में मैंने बताया कि साइड का रेशियो अगर आपको लिखना है या फिर एरिया का रेशियो लिखना है, तो साइड का जो भी रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया आएगा, और अगर एरिया का रेशियो पता है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेके साइड का रेशियो बता सकते हैं। एरिया का रेशियो हमें पता है कि छोटा जो PST है, देखो PST, इसमें एरिया कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, और पूरे का एरिया कितना है, 1 और 1 2 यूनिट। तो अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा इनका, साइड का रेशियो होगा, आप बोलोगे कि साइड के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि साइड का जो रेशियो आएगा ये 1 और √2 आएगा, यानी कि PS की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 मान रहे हो तो पूरी ये वैल्यू कितनी होगी, PQ ये होगी √2। लेकिन हमें QS पता करना है तो √2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो ये √2 - 1। और हमें रेशियो बताना है PS और रेशियो QS, तो हम बोलेंगे कि ये 1 रेशियो √2 - 1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, काफी लोग यहीं पे आके अटकेंगे और कंफ्यूज होंगे कि ये तो ऑप्शन में है ही, तो 1:2 ऑप्शन डी लगा के चल देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल की साइड है, यानी कि इसकी, और ये बड़े ट्रायंगल की साइड है, लेकिन रेशियो तो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, काफी अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करते रहो और साथ में कमेंट करते रहो, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ताकि चैनल भी थोड़ा ग्रो हो और हमें वीडियो डेली लाने में आ, क्या होता है कि मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तब हमें पता चलता है कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है 63 नंबर में, ट्रायंगल है जिसमें ये दिया हुआ है कि एक्स वाई और FG दोनों पैरेलल है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और ये सारी बातें दी हुई है, ये पूछ रहा है। जो भी हो तमाम बातें हम करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि समझना आसान हो। तो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम इस बार बदला है और ये है EF और G, तो पुराना नाम नहीं है इस बार, EF और G नाम है। और पैरेलल है XY, यानी कि यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बेस के पैरेलल होगा, और जैसे ही पैरेलल हुआ तो आप यहां पर तरीका आगे समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ये पैरेलल है तो यहाँ सिमिलरिटी लग जाएगा, सीधी सी बात है। EX आपको 2 दे रखा है, यानी EX को अगर आप 2 बोलते हो तो XF को आपको 3 बोलना होगा और पूरे को 5 बोलना होगा। ये बात तो तय है। अब हमें एरिया बताना है किसका, EX और Y का। देखो EXY यानी ये वाला एरिया हमें बताना है कि क्या होगा। बहुत आसान है, कैसे, चूंकि ये बेस पैरेलल है तो यहां से आप ये बोलोगे कि ट्रायंगल जो EX और Y है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, EF और G के। सीधी सी बात है, अगर ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो हमें पता है यहाँ पर कि साइड का रेशियो छोटे वाले में साइड 2 है और बड़े वाले में साइड कितना है, 5। अगर ये साइड का रेशियो है दोस्तों तो एरिया का रेशियो हम लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला कि एरिया का रेशियो स्क्वायर करना होगा साइड को, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब छोटे वाले का एरिया, इस ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका एरिया 4 है तो पूरे का 25 है। यही बात है ना।
और यहाँ पर देखो इस ये जो चतुर्भुज है ना, इसका एरिया दे रखा है हमें। चतुर्भुज का एरिया कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे कि बहुत आसान है जी, कैसे? देखो पूरा जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, 25। इसमें से जो छोटा ट्रायंगल है इसका एरिया 4 है, तो 25 में से 4 को माइनस करो, यानी कि 21 एरिया किसका आ गया, 21 आ गया केवल इस क्वाड्रिलेटरल का। तो हमारे हिसाब से क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आ रहा है ये 21 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है, आप बोलोगे 44 है। यही बात है ना। और हमसे पूछा किसका जा रहा है, तो आप बोलोगे ई एक्स और वाई का, यानी 4 यूनिट का हमसे पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट हो जाएगा 44 और बटा 21। और अगर 4 यूनिट आपसे पूछा जा रहा है तो 44 चौके 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, यानी कि 176 और बटा 21। 21 से डिवाइड करोगे तो ये 21 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 अठे 16, 21 अठे 168 होता है, और 21 नमे ज्यादा हो जाएगा तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 अठे 168, तो 6 और 2 8, डेसिमल करके जीरो लगाओगे तो 21 तिया, तो 8.3 से शुरू होगा, और 8.3 से इकलौता ऑप्शन ए शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, और आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। देखिए दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है। देखो इसमें कह रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री है, मान लो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी। इसमें ए पे 90 डिग्री है, और ए से क्या किया जाता है, एडी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि पूरे ट्रायंगल की एरिया 63 है, और एडीसी की कितनी है, 7। एडीसी, यानी कि देखो एडीसी इसकी एरिया अगर 7 है, तो ये कितना बच गया एरिया में, टोटल एरिया ओवरऑल 63 है, अगर ये 7 है तो ये 56 रहा होगा एरिया में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पर क्या है, चूंकि ये राइट एंगल में, हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसमें जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन दोनों ही ट्रायंगल ये अलग अलग बड़े ट्रायंगल के साथ क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो दो एंगल इसमें बड़े ट्रायंगल के बराबर है। जैसे एंगल बी की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कैसे, देखो बी एंगल दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले में। 90 डिग्री बड़े में भी है और छोटे में भी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, या फिर तीसरा एक साइड ए बी जो है वो भी कॉमन है, ठीक है। तो आप ए और एस से बोलोगे कि ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसे, देखो इसमें एसी की वैल्यू भी दी हुई है, अगर आप देखो तो एसी की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाऊं, जैसे हमें चूंकि बीसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो बीसी 90 डिग्री के सामने वाला है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एरिया का रेशियो हमें मालूम है, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर इसका एरिया 7 है, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 63 है, जिसको हम 1:9 बोल सकते हैं। तो एरिया का रेशियो 1:9 है, तो साइड का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट ले लो इसका, यानी कि 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब छोटे वाले में अगर साइड 1 है तो बड़े वाले में साइड 3 होगा। तो छोटे वाले में साइड देखो यहाँ पे 5 है, कौन सा साइड भाई, जो 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने। बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कौन सा है, तो आप बोलोगे बीसी है, जो हमें बताना है वही वाला है। तो मैं बोलूंगा छोटे वाले में ये 5 है 90 डिग्री के सामने, यानी 1 की वैल्यू 5 है, तो बड़े वाले में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पच्चे 15। डायरेक्ट हमने सिमिलरिटी लगाया कि सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग किसी भी दो साइड का एरिया अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के सामने की साइड का रेशियो लिखोगे तो वो 1 और 3 का ही आएगा। जैसे हाइपोटेनस का रेशियो 1 और 3 आएगा, हाइट का रेशियो 1 और 3 आएगा, बेस का रेशियो 1 और 3 आएगा। तो मैंने इसमें बोला कि हाइपोटेनस 5 है और इसमें हाइपोटेनस हमें पता नहीं है और उसका रेशियो 1:3 आएगा, तो वहां से हमने कैलकुलेट कर दिया। अगला सवाल है, ए बी और डी सी समांतर हैं और ये एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण हैं, एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ए बी जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ सी डी है, ए ओ बी का क्षेत्रफल और सी ओ डी के क्षेत्रफल का रेशियो। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम की बात करेंगे तो ये डायग्राम है। इसमें दोनों को क्या है दोस्त, दोनों के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया।
अब इसमें बोला गया है कि ये हो गया आपका ए बी पैरेलल टू डी सी है, लेकिन कौन किसके बराबर है या बड़ा है ये इसमें नहीं दिया हुआ है, हालांकि देना चाहिए था। तो चलो मान लो मैंने नाम इसका ए बी सी डी इस तरीके से रख दिया, ओ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात भी सही है। अब ये कह रहा है ए बी की लेंथ 2.5 टाइम्स ऑफ सी डी है। अच्छा, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ए बी बड़ा है, ठीक है। तो ए बी वैसे भी हमने बड़ा दे दिया है, 2.5 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर x होगा तो ये कितना हो गया 2.5 और x, यही बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ओ बी का क्षेत्रफल और सी ओ डी के क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। ए ओ बी का क्षेत्रफल और सी ओ डी के क्षेत्रफल का रेशियो। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो ये बात आपको पता होगी, मैंने बोला था कि जब भी इस तरीके से बने कोई डायग्राम तो ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। और ये चूंकि पैरेलल होते हैं दोनों लाइंस, तो ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर होता है, यानी दोनों ही जो ट्रेंगल बन रहे हैं वो सिमिलर होते हैं और भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि देखो, जो यहाँ पर ये है, इसकी अगर मैं बात करूं इस ट्रेंगल की, तो आप बोलो कि ये ट्रेंगल जो है वो डायरेक्ट इसके सिमिलर है, ठीक है। ये जो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूं इसके सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो तीनों ही एंगल इक्वल बनेगा, ठीक है। अब ये चूंकि सिमिलर है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि देखो भाई फिर तो भुजाएं समानुपाती होंगी, या फिर एरिया का रेशियो अगर मालूम है तो वहां से हम साइड का रेशियो लिख सकते हैं। अब देखो पहले हमें साइड का रेशियो मालूम है, इसका साइड अगर मान लो x है और इसका साइड 2.x है, 2.5x है, तो हम साइड का रेशियो अगर मैं लिखूं तो आप बोलोगे छोटे वाले ट्रायंगल में ये अगर x है तो बड़े वाले में 2.5x है, यानी इससे ये कटेगा, डेसिमल हटाओगे 10, तो 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, यानी साइड का रेशियो आ गया दोस्तों 2 और 5 का। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर करोगे यानी कि 4 और 25 का, ठीक है। इसका एरिया अगर 4 है दोस्त तो इसका एरिया कितना हो गया 25 हो गया, इसमें यही बोल रहा है। और हमसे यही पूछ ही रहा था कि ए ओ बी पहले बता दो, तो ए ओ बी पहले 25 और फिर 4, तो 25 और 4 ऑप्शन बी, बस आसान ही निकला। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप, जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं। 68 की बात करें, दो ट्रायंगल फिर से सिमिलर हैं, दोनों के एरिया का रेशियो दिया हुआ है और साइड में हमसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि देखो एरिया का रेशियो मालूम है तो पहले साइड का रेशियो लिखते हैं, कैसे, स्क्वायर रूट लेके। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो एबीसी में साइड कोई भी अगर 3 होगा तो ईडीएफ में उसका रिस्पेक्टिव जो साइड होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पर देखो हमसे पूछा जा रहा है डीएफ, देखो डीएफ किसके रिस्पेक्ट में है, बीसी के। तो हमें बीसी की वैल्यू पहले पता करनी होगी। बीसी यहाँ पर 8 है, तो मैं बोलूंगा 3 की वैल्यू 8 हो गई, तो हमसे 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, बस इतनी सी बात है। 3 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 8/3 और 2 की वैल्यू 8×2 16/3, यानी कि 3×5 = 15 और 1 16, तो 5:1/3 जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है दो ट्रायंगल हैं एबीसी और डीईएफ। अब ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है एबीसी का वो 15 यूनिट है। इफ द साइड्स ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 5, द एरिया ऑफ डीईएफ इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ डीईएफ। देखो दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है डीईएफ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले नेमिंग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो साइड का रेशियो है वो आपको दे रखा है कि ये 3, 4, 5 का है, तो ये 3, 4, 5 हो गया। ये भी दे रखा है कि सबसे छोटा साइड जो है वो 15 है, इसमें सबसे छोटा 3 है, 3 की वैल्यू 15 है, यानी 5 गुना है। तो सबसे बड़ी साइड, चूंकि आगे चल के हमें सबसे बड़ी साइड की जरूरत है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 गुना यानी ये 25 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये भी कह रहा है कि एबीसी का एरिया जो है उसका आधा होगा डीईएफ का एरिया, यानी एबीसी के एरिया को अगर मैं बोलूं कि ये 2 यूनिट है तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा। अब देखो अगर एरिया का रेशियो दोस्तों 2 और 1 का है तो साइड का रेशियो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा, यानी कि √2 और 1। √2 किस में, एबीसी में, और 1 किस में, डीईएफ में, ये ध्यान रखिए। यानी एबीसी का कोई भी एक साइड पकड़ोगे और वही सेम यानी उसी के रेस्पेक्ट में साइड अगर डीईएफ में लोगे तो उन दोनों साइड का लेंथ का रेशियो √2 और 1 आएगा। सबसे बड़ी साइड की बात की गई है तो हम इसको पकड़ते हैं, इसमें सबसे बड़ी साइड है 25, तो मैं बोलूंगा कि 25 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे इन दोनों में सबसे बड़ा √2 है तो √2 का। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और बटा √2। 1 क्यों, क्योंकि 1 डीईएफ में हर एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन डी सही है। आखिरी क्वेश्चन पर आने से पहले आपको बता दें कि ये लास्ट क्वेश्चन है और अभी तक हमने ट्रायंगल के या फिर लाइंस के
या फिर आप कह लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल की क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम सर्कल के क्वेश्चन कल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अगर सर्कल का क्वेश्चन नहीं देखा है तो बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर्कल के क्वेश्चन को हम छोड़ के चल रहे हैं। अब हम सर्कल के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। पी क्यू आर एक ट्रेंगल है और एम एन एक रेखाखंड है जो पी क्यू को एम पर और पी आर को एन पर इस प्रकार काटता है कि एम एन पी क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया। नाम क्या है दोस्त इसका? पी क्यू और आर। इसमें ये कह रहा है कि देखो एम एन क्यू आर के पैरेलल है, तो पहले एम एन में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि क्यू आर के पैरेलल होगा, ठीक है। ये एम एन हो गया जो कि क्यू आर के पैरेलल भी है। अब इसमें ये कह रहा है कि पी क्यू आर को दो बराबर भागों में बांटता भी है। पी क्यू आर को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब कि एरिया अब बराबर हो गया, इसका एरिया 1 तो इसका भी एरिया 1 और टोटल का एरिया 2 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एम क्यू और पी क्यू का लेंथ बता दो, एम क्यू और पी क्यू, ठीक है। ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया, यानी कि मैं ट्रेंगल बात कर रहा हूं पी एम एन और ट्रेंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल है, इनका बेस पैरेलल है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, बेस पैरेलल है। तो ये दोनों ही ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो अगर मैं इनके एरिया का रेशियो लिखूं तो आप बोलोगे छोटा वाला में एरिया 1 है और बड़े वाले का एरिया, तो ये एक और ये एक जोड़ोगे तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा? 2। एरिया का रेशियो अगर ये है तो दोस्तों साइड का रेशियो, अब इसका सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक किया है इसी वीडियो में। साइड का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट लेकर के एरिया वाले को, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब कि किसी भी इस छोटे वाले में कोई भी साइड अगर आप 1 मानोगे तो बड़े ट्रेंगल में कोई भी साइड आपको रूट 2 मानना होगा। यानी कि जैसे मान लो हमसे एम क्यू ही पूछा जा रहा है, एम क्यू और पी क्यू का, तो मैं बोलूंगा कि पी एम, अगर ये छोटा वाला साइड 1 है तो ये पूरा कितना है दोस्तों? ये पूरा कितना है? रूट 2 है। लेकिन हमसे एम क्यू पूछा गया है रेशियो में, तो हम रूट 2 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो एम क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है पी एम, सॉरी, एम क्यू और पी क्यू, एम क्यू और पी क्यू। तो देखो एम क्यू आपसे पूछा जा रहा है, एम क्यू रेशियो पी क्यू। तो आप बोलोगे कि एम क्यू तो हो गया रूट 2 माइनस 1 और पी क्यू पूरा ये कितना था? रूट 2। तो ये रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 का रेशियो आ रहा है, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2, ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आखिरी क्वेश्चन था आज की वीडियो का। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एनके मैथ्स पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, आपके लिए काफी काम की वीडियोज भरी हुई है। अब आगे हम अरिथमेटिक भी सोच रहे हैं पैरेलली ले चलें, क्योंकि सीजीएल के आपको पता है कि जो सीजीएल प्री है 2024 उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आपको प्रैक्टिस की अभी काफी जरूरत है या फिर रिविजन की। तो मैं सोच रहा हूँ अरिथमेटिक भी साथ में लेके चलूं। अगर इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आप पॉजिटिव राय देना चाहते हैं तो जरूर से टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके गए होंगे, ठीक है।